राजा बृजेंद्र बड़े प्रतापी और धार्मिक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। गुरु माधवाचार्य ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ तो किया ही, यज्ञ की समाप्ति पर गरीबों को और ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा भी खूब दी। याचकों का आशीर्वाद धरती से लेकर आकाश तक छा गया। आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे भाग्य में अपना पुत्र नहीं है, तुम किसी सत्पात्र को अपना पुत्र बना लो। आकाशवाणी ने राजा बृजेंद्र को चिंता में डाल दिया। उन्हें कोई सत्पात्र दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजा की कसौटी भी अद्भुत थी। वे मानते थे मनुष्य में दूसरों के दुख को अपना दुख समझने का गुण होना चाहिए। दोपहर का समय था। राजा बृजेंद्र खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा, फटे कपड़े पहने एक मनुष्य पत्तल में कुछ रोटियां रखकर खा रहा है। सहसा एक दूसरा मनुष्य उसके पास पहुंचा और उससे खाना मांगने लगा। पहले वाले मनुष्य ने अपनी पत्तल उठाकर उसे दे दी। राजा बृजेंद्र को सहसा लगा कि उन्हें जिसकी प्रतीक्षा थी यह वही है। वे उसे आदर सहित अपने महल में ले आए। उससे सुंदर आसन पर बैठने का आग्रह किया, पर आसन को छोड़कर वह धरती पर बैठ गया। राजा बृजेंद्र ने उससे कहा, मैं आपको अपना दत्तक पुत्र बनाकर संपूर्ण राज्यभार सौंपकर अपने राज्य कर्तव्य से मुक्त होना चाहता हूँ। इस पर वह बोला, मैं आपका दत्तक पुत्र तो बन सकता हूँ, पर राज्य ग्रहण नहीं कर सकता। मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? त्याग ही मोक्ष है। राजा बृजेंद्र प्रसन्न हो बोल उठे, तुम ही मेरे दत्तक पुत्र हो और योग्य हो। मेरी आंखें खुल गई हैं। त्याग ही सुख है। राजा और रानी राज्य छोड़कर भिक्षु बन गए और सत्य का प्रचार करने लगे। जीने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मरने की सिर्फ एक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर नए जीवन दर्शन की कहानियों के साथ। तब तक मेरे YouTube के चैनल देव प्रकाश देबू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।